हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के अंदर टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कुछ कनेक्शन 11th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके साथ भी हमारा रहता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले रिकॉल कर लेते हैं जो फॉर्मूले हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़े थे। तो चलो, जो 11th क्लास में हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले सेट्स के फॉर्मूलों से मैच करते थे। जो सेट्स के अंदर फॉर्मूले होते थे वही सारे फॉर्मूले हमारे प्रोबेबिलिटी के अंदर भी होते थे। जैसे सेट्स के अंदर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ए डैश वगैरह होता था, वही सारा कुछ हमारा प्रोबेबिलिटी के अंदर भी है। चलो देखो, जैसे सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू किसके होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंदर, इसी से एक बात और निकल जाएगी। अगर ए एंड बी ये दोनों कैसे इवेंट हो, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। याद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलते थे? अगर याद है तो बताओ क्या होते थे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट 11th क्लास में टॉपिक हुआ करता था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट उनको कहते हैं जिनके में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और ऐसे इवेंट में होता क्या है, अगर कॉमन नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। और अगर ए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी यहां 0 कर देंगे तो फॉर्मूला ये वाला नया, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एक बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला होता था, एक नई चीज 12th क्लास के अंदर, वैसे तो सेकंड एक्सरसाइज में आएगी पर फॉर्मूले लिखवा रहा हूं तो मैं फॉर्मूले के साथ उसको लिखवा देता हूं। एक टाइप के और इवेंट होते हैं, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट वैसे तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज के अंदर, पर अभी के लिए इतना समझ लो, ऐसे इवेंट जहां पर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, प्रोबेबिलिटी सेम बनी रहती है। जैसे कॉइन में होता है, डाइस में होता है, इसमें सेकंड चांस में कुछ भी आ सकता है, चाहे फर्स्ट चांस में कुछ भी आ जाओ। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। ये सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट में ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 नहीं होती है, वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंडिपेंडेंट इवेंट में। अभी खैर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं इसमें। इसके अलावा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ए डैश की प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसके अलावा अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी डैश, याद है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सब सेट्स के फॉर्मूले, ये सारे सेट्स के फॉर्मूले बस प्रोबेबिलिटी में आ गए। इसी तरीके से एक फॉर्मूला और होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर याद है तो बताओ, सेट्स के अंदर इस लॉ को एक लॉ बोला जाता था, कौन सा लॉ होता था? सेट्स की लैंग्वेज में इस चीज को एक लॉ बोलते थे, डी मॉर्गन्स लॉ। ये डी मॉर्गन्स लॉ होता था सेट्स के अंदर। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे। अब 12th क्लास का पहला फॉर्मूला जो आप 12th में पढ़ोगे, जिसके ऊपर आपकी बेस्ड फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम से ही क्लियर है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें कोई कंडीशन दी रहेगी, मतलब जैसे हमने डाई फेंका, क्वेश्चन ये हुआ हमने डाई फेंका, एक तो होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 3, एक होता है कि इफ डाई शो एन इवन नंबर then what is the probability that the number is greater than 3। तो अगर मैंने बोल दिया if die show even number then find the probability of getting a number greater than 3, तो यहां कंडीशन आ गई कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी, if this then this, अगर ये कंडीशन आ रही है, ऐसा कुछ बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर,
तो समझ जाना क्वेश्चन किस चीज का है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये आपका पहला टॉपिक है, 12th में हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर जो आप फॉर्मूला पढ़ोगे वो होगा A/B। इसको बुक की लैंग्वेज में अगर मैं आपके एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में ये ऐसे लिखा हुआ है A+B, ऐसे बार लगा रखा है, खड़ा डंडा लगा रखा है। और वैसे इसको हम लोग कॉपी में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, कॉपी में ऐसे कर लेंगे, ये आसान रहेगा, दिखने में समझने में आसानी रहेगी। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, जिसमें से कि जो ऊपर वाला होता है जैसे A, तो A को हम लोग बोलते हैं, A जो होता है वो होता है रिक्वायर्ड इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, जिसकी फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी, उसको हमें ऊपर लिखना है। और जो नीचे वाला होता है B, वो हमारा क्या होता है गिवन इवेंट, जो क्योंकि इफ दिस देन दिस है तो कुछ गिवन होगा और उस गिवन कंडीशन के अंडर में कोई प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो जो गिवन होगा वो इवेंट नीचे लिखा जाएगा और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट ऊपर लिखा जाएगा। तो ये हो गए फॉर्मूले जो आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के अंदर। एक और होता है इसमें, वो हम लोग बाद में करेंगे उसको। अब ये तो वे फॉर्मूले, मैंने तो सिंबल्स की फॉर्म में आपको लिखवा दिया, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस में आपको कई बार क्या ज्यादातर आपको ये वर्ड्स में मिलेंगे क्वेश्चंस, तो सिंबल आपको खुद बनाने पड़ेंगे। जो ये सिंबल्स हैं, इंटरसेक्शन कब लगाना है, यूनियन कब लगाना है, डैश कब लगाना है, ये सब चीजें खुद लगानी है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि हम वर्ड्स से सिंबल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, अगर कभी भी A और B लिखा होगा या ऐसा लिखा होगा एट लीस्ट A/B, तो समझ जाना वहां पे आपको सिंबल लगाना है यूनियन का, और के केस में यूनियन का सिंबल आएगा। कभी भी लिखा होगा A एंड B, या यूं बोलो कि कभी भी लिखा होगा बोथ A/B, तो समझ जाना वहां पे आपको सिंबल लगाना है A/B का। कभी भी लिखा होगा नॉट A, तो समझ जाना वहां पे आपको सिंबल लगाना है A', या कई बार ऐसे भी लिखा रहता है, A के ऊपर ऐसे बार लगा देता है, दोनों का मतलब एक ही है। अगर लिखा होगा A बट नॉट B या ओनली A, तो वहां पे आप सिंबल बना देना A', या इसको भी हम लोग कई बार ऐसे दिखाते हैं A-B, दोनों का मतलब एक ही है। A', B' लिख लो या A-B लिख लो, इसका मतलब क्या है A बट नॉट B। कभी भी लिखा होगा नीदर A नॉर B, तो इसका मतलब होगा सिंबल क्या बनेगा A', B'। इसको कई बार ऐसे भी लिख लेता है वो, नॉट A और नॉट एंड, सॉरी और नहीं एंड, इंटरसेक्शन के लिए क्या वर्ड आता है एंड नॉट B। और अगर लिखा होगा नॉट A और नॉट B, तो इसके लिए सिंबल क्या बनेगा A' यूनियन B'। और अगर कभी लिखा होगा इफ A देन B, तो इसके लिए सिंबल क्या बनेगा B अपॉन में A। इफ A देन B, इट मींस A क्या हो गया हमारा गिवन और B हमारा क्या हो गया रिक्वायर्ड। ऐसा है ना कि इफ A मतलब अगर A हो रहा है देन B, तो B के होने का, तो B हो गया रिक्वायर्ड और A हो गया गिवन, तो उसके लिए सिंबल क्या बनाएंगे B अपॉन में A। तो ये फॉर्मूले हैं जो हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे, कुछ 11 के फॉर्मूले हैं और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका 12th का।